अपने अपने माइक्रोफोन्स म्यूट कर लीजिए। ओम शांति। ओम शांति जी। चंदा जी आपका भी ऑन है। हाँ जी, चलिए हम शुरू करते हैं। बिठाएं अपने आप को शांति से, चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाते हुए एकाग्र करें। आ जाएं एक रस स्थिति में। देखें स्वयं को। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा एक चमकता हुआ सितारा अपने सिंहासन पर विराजमान। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, किंतु इस शरीर से न्यारी परमात्मा की प्यारी मैं आत्मा, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान। मैंने अपने पिता को संकल्प दिया है कि मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में उनका सहयोग दूंगी। सत्य की स्थापनाओं के कार्यों में सहयोगी बनूंगी, जिसके लिए मेरा पहला कदम है निश्चय करना स्वयं पर कि मैं आत्मा हूं, इस देह से न्यारी, देह के सभी संबंधों से न्यारी, सभी स्थूल सुख सुविधा के वस्तुओं से न्यारी। देखें अपने आप को सबके बीच सबसे न्यारी, सिर्फ बाबा की याद, बाबा के संग, हर पल हर क्षण मैं आत्मा जो इस शरीर के द्वारा हर कर्म को करती है, अपने हर रोल को निभाती है। पिता से वर्षे में प्राप्त सारी शक्तियां, गुण, वरदान, विशेषताएं हर पल धारण कर अपने पिता का प्रत्यक्षता सभी को कराकर नाम वाला करती हूं मैं आत्मा। अब मौन में बैठ चेक करेंगे पिछले 24 घंटे में मैं कितनी देर आत्मिक स्थिति में रही और कितनी देर बॉडी कॉन्शियसनेस में थी। चलिए चेक करते हैं और जहां गड़बड़ हुई है उसे चेंज करते हैं। मन बुद्धि ने जरूर याद दिलाया होगा कि कल कहाँ कहाँ परेशान हो गए थे, कब कब थक गए थे,
कब कब बातें भूल गए थे। यही वो पल, क्षण, समय होता है जब हम बाबा को भूल, अपनी स्थिति को भूल, मैं आत्मा हूँ भूल, मैं शरीर हूँ रोल में, एज में आ जाते हैं। बस अब उसे चेंज कर दीजिए, अभी तुरंत ज्ञान द्वारा परिवर्तन कीजिए उसे। बाबा से मिली शक्तियों से भर दीजिए उस जगह को। पहला कदम कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान, ज्ञान सूर्य पिता की मास्टर ज्ञान सूर्य संतान, सुप्रीम सर्जन है मेरे पिता, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन उनकी संतान। हर पल आत्मिक स्थिति में रहना, हल्के एकदम मैं आत्मा, अ पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान, इस शरीर द्वारा हर कर्म को कर रही हूँ। जो पिता से पाया वो सब में बांट रही हूँ। मैं देवता, लेवता नहीं, देने वाली आत्मा, अपने बाबा का फरिश्ता हूं मैं। देखिए अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा कदम संपन्नता, संपूर्णता की ओर मेरा निश्चय परमपिता परमात्मा पर, निश्चय कि मेरे पिता वो हैं, हर पल मेरे संग हैं, उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। उन्होंने मेरी उंगली थाम रखी है, हर पल मुझे आगे बढ़ने का, स्वयं पर कार्य करने का, विकारों को समाप्त करने का, अवगुणों को समाप्त करने का, हर एक विकर्म को सुकर्म बनाने का, व्यर्थ को समर्थ बनाने का श्रीमत मुझे पिता से ही मिलता है। वो परमात्मा, परम सत्य, ये निश्चय देखें, स्वयं को चेक करें, मन बुद्धि से पूछें, वो दिखाएगा कब कब पिछले 24 घंटों में ये निश्चय डगमगाया था। चेक करें डगमगाया था या नहीं डगमगाया था, और अगर डगमगाया था तो उसे अब भी ज्ञान द्वारा सही करेंगे। बाबा की इतनी सारी श्रीमत है, महावाक्य है, याद दिलाएंगे स्वयं को। अपने द्वारा जो अनुभव किया है पिता का, छोटे बड़े बहुत अनुभव किए हैं, याद दिलाएंगे स्वयं को, और इस निश्चय को पक्का करेंगे कि मेरे पिता हर पल मेरे संग है।
देखें कितनी सुंदर अनुभूतियां याद आ रही हैं पिता के संग की। वो अनुभव एक एक कर सामने आ रहे हैं। निश्चय और दृढ़ होता जा रहा है कि मेरे पिता हैं, मेरे संग हैं, हर पल हैं। तीसरा निश्चय, तीसरा कदम परमात्मा कहते हैं होना चाहिए। निश्चय का तीसरा कदम कहाँ है? ब्राह्मण परिवार पर। ये जो मेरा मर जीवा जन्म हुआ है, मेरा बाबा ने मुझे जीते जी जो नया जन्म दिया है, ब्राह्मण जीवन का, अपनी संतान बनाया है, यही मेरा ब्राह्मण जीवन और ये जो मेरा ईश्वरीय परिवार है, ये मेरा ब्राह्मण परिवार, क्योंकि हम सभी बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। अपने इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय कि ये मेरा परिवार हर पल मेरे साथ है। कोई कंपटीशन नहीं कि ये आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गई, नहीं। हर आत्मा की यात्रा अपनी अपनी है, अपने अपने कर्म बंधन है, कर्म भोगनाएं हैं, किंतु पिता ने सबको एक साथ एक समय पर सर्व प्राप्तियां दी। तो मेरा ये निश्चय, मेरा तीसरा कदम है कि ब्राह्मण परिवार में मैं ब्राह्मण आत्मा हर दिन हर पल सबको संग ले आगे बढ़ रही हूँ। निरंतर हर पल आगे और आगे। ये निश्चय, निश्चय के 3 कदम। पहला, मैं आत्मा पक्का कर लें। दूसरा, मेरे परम पिता परमात्मा, इसे भी पक्का कर लें। और तीसरा, मेरा ब्राह्मण परिवार जो हर पल मेरे संग है, मुझे जिनका सपोर्ट है, हम सभी एक दूसरे के संग जरूरत के समय खड़े हैं, हाथ थामे आगे ले चलने के लिए। सभी पिता के प्यारे हैं, इस दुनिया से न्यारे हैं। ये निश्चय, निश्चय का चौथा कदम है ड्रामा पर निश्चय। चेक करें क्या मुझ आत्मा को इस ड्रामा पर दृढ़ निश्चय है। चेक करें। चेकिंग के बहुत से पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं। जैसे ही परिस्थिति आती है, छोटी या बड़ी, क्या मैं हिल जाती हूँ? क्या मुझे पता है ये तो माया है, आनी ही है, अटैक करेगी। जिस बात का मैं दृढ़ निश्चय लेती हूँ, उसी बात को पेपर के रूप में मेरे सामने लाई है। तो मुझे दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि सीन आया है ज्ञान द्वारा, उसे मैं बाबा का संग, इस ब्राह्मण परिवार का संग पार कर जाऊंगी। मैं आत्मा अपने ब्राह्मण परिवार के संग पिता की श्रीमत पर निश्चय रख इस परिस्थिति को भी पार कर जाऊंगी। चेक करें पिछले 24 घंटे में क्या ऐसी कोई छोटी बड़ी परिस्थिति आई थी जब आप हिल गए थे, चाहे एक पल के लिए भी हिले थे। बाबा कहते हैं बच्चे, या हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। तो इसलिए चेक करें क्या कल 24 घंटों में पिछले मैं हिली थी। अगर मैं हिली थी तो बहुत सरल है, ज्ञान द्वारा अभी चेक करके उसे चेंज करें। चलिए आदेश दीजिए मन बुद्धि को,
चेक करते हैं। याद आया कल दिन भर में कितनी दफा बोला था, थक गई मैं, सिर दुख रहा है, परेशान हो गई। मेरी बात क्यों नहीं सुनते, समझते क्यों नहीं? ऐसा हुआ था ना। ये सब अपनी स्थिति से हिलना है, छोटे छोटे रूप में, सूक्ष्म सूक्ष्म परिस्थितियां हैं जो लगता है बहुत नेचुरल है। पेट दुखा तो बोल दिया ना पेट दुखा, सिर दुखा तो बोल दिया कि सिर दुखा। पर नहीं, ये मैं आत्मा को तो दर्द नहीं होता। तो फिर तो मैं अपनी स्थिति से हिली, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। इस शरीर को दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसे तो दर्द नहीं होता। तो चलिए चलते हैं और चेक करके चेंज करते हैं कि ये क्यों हुआ था मेरे संग और अब से ये नहीं करना है। चलिए याद करिए उस परिस्थिति को और ज्ञान द्वारा सही दिशा दीजिए, उसे सही कर लीजिए। ये नेचुरल है होना, पर मैं तो आत्मा हूँ। ये नेचुरल मुझे अब स्वरूप बनाना है अपना, ये मेरा कार्य है। चलिए हम अपने ऊपर कार्य करते हैं, चेंज करते हैं उसे। पहला निश्चय किया कि मैं आत्मा, ये शरीर नहीं। दूसरा निश्चय, परमपिता परमात्मा, सर्व संबंध मेरे उन्हीं से। तीसरा निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर जो मुझे बाबा द्वारा मिला है, ये संग, यही मेरा परिवार है। 21 जन्मों तक यही मेरे संगी साथी रहेंगे। और चौथा निश्चय, ड्रामा पर, कि ड्रामा में जो सीन आया है वो आना ही था, ऐसे ही आना था। मुझे अपनी स्थिति से नहीं हिलना था। और अब पांचवा कदम संपूर्णता की ओर, पांचवा निश्चय, वह स्वदर्शन का। चेक करें। चेक करें स्वदर्शन अर्थात देह से जुड़ी कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बात, संबंध, चाहना, इच्छा, ये सब
पर जब स्वदर्शन मैंने किया तो मुझे पता चला मैं गुणों से भरपूर हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ, वरदानों से भरपूर हूँ, विशेषताओं से भरपूर हूँ, और जो मेरे पास है वही तो मुझे सबको देना है, सेवा करनी है, खुशियां बांटनी है, सुख बांटना है, सबका दर्द खत्म करने में मदद करनी है, उन्हें भी स्वदर्शन करवाना है कि वो कौन है, उनकी सच्चाई क्या है। चेक करें अपने आप को, कितने संपूर्ण हुए हैं आप। जब मैं आत्मा स्वदर्शन करती हूँ तभी मुझे संबंधों में कर्मेंद्रियों का रस, पदार्थों का रस, साधन वैभवों का रस, इन सब का आकर्षण अपनी ओर खींचता है। किंतु मैं आत्मा योगी आत्मा तपस्या कर रही हूँ अपने सभी विकारों को जीतने की। मुझे हर पल इन आकर्षणों से परे एक ही की ओर सारे आकर्षण रखने हैं। एक मेरे पिता, उनका संग, उनके अनुभव, उनकी अनुभूति, और सबसे ऊपर उनकी श्रीमत। मुझे हर पल हर कार्य उन्हीं की श्रीमत से करना है, जिसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। चलिए चेक कीजिए, अभी भी बुद्धि में मैंपन, मेरापन है तो नहीं। पिछले 24 घंटों में कितनी दफा मेरा में अटक गए थे। चेक करके चेंज कीजिए। स्वदर्शन, मैं तो आत्मा हूँ, सब कुछ इस देह का है, और ये देह तो मेरी है ही नहीं। मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ये तो मेरा कॉस्ट्यूम है, रोल है। बस सब चेंज हो जाएगा। बाबा की श्रीमत को चेक करके अपने कार्य को संपन्न करना है, यही मेरा टारगेट है। चलिए पिछले 24 घंटों को हम चेक करते हैं और चेंज करते हैं। स्वदर्शन मेरा 5वां कदम है, संपूर्णता की ओर, निश्चय की ओर। पहला निश्चय, मैं आत्मा। दूसरा, परमात्मा। तीसरा, मेरा ब्राह्मण परिवार। चौथा, ड्रामा पर निश्चय। और 5वां, स्वदर्शन। अब हमारा छठा स्टेप होगा। छठा स्टेप है फुल स्टॉप लगाना, बिंदी लगाना। ये निश्चय कि मैं आत्मा, हर बीती गलती पर, बात पर बिंदी लगाना।
क्योंकि मैं आत्मा भी बिंदी, मेरे परम पिता परमात्मा भी बिंदी, तो मुझे पुरानी हर बात पर बिंदी लगा देना है, विचलित नहीं होना है। 63 जन्म की यादें रिकॉर्डिंग के रूप में मेरे संग हैं, वो कभी डिलीट नहीं होती हैं। पर हाँ, जब मैं पुरुषार्थ कर उन सभी बातों को ज्ञान द्वारा परिवर्तित करती हूँ, तब उन पर बिंदी लगती है। तो चेक करें पिछले 24 घंटे में कौन सी पुरानी बात से विचलित हुए थे। चेक करें और उसे चेंज करें ज्ञान द्वारा। चेक करके चेंज किया है ना। अब ये भी चेंज करना है, ये भी चेक करना है कि मेरी कर्मेंद्रियों द्वारा सूक्ष्म इच्छाएं जो जागृत होती हैं, सब कलयुगी संस्कार जो मैंने डेवलप कर लिए थे, इन सब पर बिंदी लगाना है। मुझे तो दैवीय संस्कारों को धारण करना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, 36 गुण जो बाबा ने बताए उन्हें धारण करना है। हर पल एक ही याद, मैं आत्मा, एक की ही याद, एक ही का संग, परम पिता परमात्मा, और सब कुछ हुआ ही रखा है। क्योंकि जब पिता का संग है, उनकी श्रीमत है, तो होना ही है। बस बाबा कहते हैं कदम आपको उठाना है, बिंदी लगाते जाएं, परिस्थितियां आएंगी। बाहर तो कलयुग है, घोर कलयुग, आत्माएं बोलेंगी, पर निश्चय स्वयं पर, पिता पर, परिवार पर, ड्रामा पर, हर एक निश्चय का कदम मुझे संपूर्णता की ओर ले जाएगा। स्वदर्शन किया है, अब फुल स्टॉप लगा रही हूँ। मैं आत्मा हर पल आगे बढ़ती जा रही हूँ। चेक कर लीजिए कर्मेंद्रियों द्वारा इच्छाएं, इस देह से जुड़े कुछ इच्छाएं, संबंधों में इच्छाएं जो भी हैं, उन सब पर अभी बिंदी लगाइए, याद दिलाइए, पक्का कीजिए आत्मा क्या करती है, क्या करना है। बस मुझे वही सब करना है, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो समय प्रमाण सामने आएगा वो ही होना है, वो ही सत्य है। बाबा की श्रीमत मेरे संग हमेशा, मेरे पिता, मुझे हर पल आगे बढ़ना है। चलिए चेक करते हैं और बिंदी लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आत्मा अगला कदम चेक करती हूँ। अगला कदम है 7वां, मेरा निश्चय है हाई जंप का। बाबा कहते हैं बच्चे हाई जंप, लास्ट से फर्स्ट बोलते हैं ना बाबा। तो मुझे एक ही बात का याद रखना है। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले पक्का कराया था, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत कुछ सुनाई देगा, पर मुझे सिर्फ वही देखना है जो मेरे लिए, मुझ आत्मा की
प्रगति, उन्नति के लिए है, वो मुझे देख कर अपने अंदर समाना है और वो ही सुनना है जो मेरे कल्याण का है। मुझ आत्मा को, आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है, जो पिता की श्रीमत है, बस वही सुननी है। बाकी न मुझे कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं आत्मा और मेरे सिर्फ परम पिता परमात्मा। जब इस स्थिति में मैं पहुंच जाऊंगी तो ये मेरा संपूर्णता की ओर 7वां कदम होगा। चेक करें कहाँ तक मैं आत्मा बढ़ पाई हूँ, कहाँ कहाँ खुद को अभी भी अटका लेती हूँ। चेक करें कल कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी जो मुझे नहीं देखना था, नहीं सुनना था, और मैंने देख सुन लिया। कोई बात नहीं, अभी हम कार्य कर रहे हैं, नेचुरली हो जाएगा, पर चेक करके उसे चेंज करते रहना है। चलिए चेक करके चेंज कीजिए उसे। चलिए अब हम देखते हैं अपना 8वां कदम, अंतिम कदम क्या है। वो है मेरा फरिश्ता स्वरूप। जब मैं इन 7 कदमों को, इन 7 पर निश्चय हो जाएगा, तब मैं अपना फरिश्ता बन जाऊंगी, अपने पिता का फरिश्ता, लाइट हाउस, नाइट हाउस। चेक करें, देखें स्वयं को। क्या मैं हर पल, हर परिस्थिति को साक्षी हूँ, देख सकती हूँ, पार कर सकती हूँ, या मैं विचलित हो जाती हूँ? क्योंकि यदि मैं विचलित हो जाती हूँ तो मैं अपनी स्थिति से हिल जाती हूँ, इस शरीर के किसी बंधन में बंध जाती हूँ। और जब शरीर के बंधन में बंधती हूँ तो मैं आत्मा फरिश्ता हो ही नहीं सकती। फरिश्ते तो लाइट होते हैं, एकदम हल्के, सब कुछ बाबा को सौंप सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। कुछ भी जो शरीर से जुड़ा है वो बंधन के रूप में रोकता नहीं है, अटकाता नहीं है। हर पल दूसरों को देने का भाव, हर पल सबको आगे बढ़ाने का भाव। मैं फरिश्ता, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं फरिश्ता, बाबा का देने वाली आत्मा, अन्य आत्माओं की सेवा करने वाली आत्मा, जो मैंने अपने पिता से पाया है वर्षे के रूप में, वो सभी कुछ मैं हर पल, हर आत्मा की मदद कर उन्हें आगे बढ़ाने में, पिता की प्रत्यक्षता कराने में, जब मैं मदद कर पाती हूँ तभी मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। अगर मैं सोचती हूँ ये मेरे अपने हैं, मुझे सिर्फ इन पर कार्य करना है, तो मैं फरिश्ता नहीं हूँ। फरिश्ता अर्थात पूरा संसार, हर आत्मा मेरा परिवार, सभी के लिए एक भाव, देने का भाव। लेना सिर्फ पिता से है, बाकी सबको देते चले जाना है। जो पिता से पाया, मैं फरिश्ता, हर एक की मदद के लिए हर समय तैयार। ये मेरे 8 कदम हैं निश्चय के, संपूर्णता की ओर बढ़ने के।
तो आज दिन भर मुझे यही चेकिंग करनी है, इन 8 स्टेप्स पर क्या मैंने अपने आप को कहाँ तक आगे बढ़ाया है। अभी हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाबा हर पल हमें गाइड कर रहे हैं। बस देखें बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देख के बच्चे कार्य पर लगे हुए हैं फुल स्पीड से। तो जब बाबा संग है तो डरने की क्या बात है। कोई वजह भी नहीं है डरने की, कोई बात भी नहीं है। बस आत्मिक स्थिति में स्थित है, बाबा से जो भी वर्षे में मिले वो अन्य आत्माओं को बांटते चलना है, क्योंकि जो है वही तो बांटेंगे, और जो बांटेंगे वो पदम गुना होकर लौट कर मेरे पास आएगा। तो चलिए आज दिन भर हमें यही प्रैक्टिस करनी है, अपने ऊपर निश्चय के इन 8 कदमों को हर बार चेक करते हुए और आगे बढ़ते जाना है। सबसे न्यारे पिता के प्यारे हम फरिश्ते, बाबा के बच्चे, चलिए आए अपनी स्वस्थिति में। देखें अपने आप को एकदम हल्का महसूस करेंगे, शक्तिशाली, क्योंकि पिता संग है। मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में। आज दिन अपने सभी रोल्स को निभाने, हर कार्य को पिता की श्रीमत पर पूरा करने, कभी न हारने वाली मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। मैं लेवता नहीं देवता हूँ। आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।